मेरा नाम है अली इमरान। अली इमरान MSCDSC ऑक्सन। हेलो दोस्तों, X2 here। जूलिया अपने फ्लैट में कुर्सी पर बैठी एक किताब के मुताले में मसरूफ थी कि पास ही मेज पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। जूलिया ने चूक कर किताब उल्टकर मेज पर रखी और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, जूलिया स्पीकिंग। जूलिया ने स्पॉट लेने में कहा। सफदर बोल रहा हूँ मिस जूलिया। दूसरी तरफ से सफदर की आवाज सुनाई दी और जूलिया बेख्तियार मुस्कुरा दी। हो सफदर, तुम खैरियत, कैसे फोन किया? जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस जूलिया, हम काफी दिनों से फारिग हैं और फारिग रह रह कर सारे साथी बोर हो चुके हैं। इसलिए इस बार सबका प्रोग्राम है कि मुल्क से बाहर जाकर कुछ दिनों के लिए सियाहत की जाए। आपका क्या ख्याल है? सफदर ने कहा। आइडिया तो अच्छा है, यूं तो हम बाहर जाते ही रहते हैं, लेकिन किसी केस के सिलसिले में जाना और बात है और तफरीह के लिए जाना और बात है, लेकिन चीफ इसकी इजाजत नहीं देगा। जूलिया ने जवाब दिया। अगर आप चीफ से बात करें तो शायद मान जाए, ट्राई तो कर देखें, सफदर ने कहा। लेकिन कहाँ की बात करूं? जूलिया ने नीम रजामंद होते हुए कहा। इस बात पर तवील बहस मुबासा हो चुका है। आपको सुनकर हैरत होगी कि आखिरकार एक मुल्क पर सब रजामंद हो गए हैं, सफदर ने कहा। अच्छा बताओ, ऐसा कौन सा खुशकिस्मत मुल्क है? जूलिया ने हंसते हुए कहा। स्विट्जरलैंड, आपका साबका वतन, सफदर ने कहा। तो जूलिया पूरी तरह उछल पड़ी। ओह वेरी गुड आइडिया। ओ वाकई वहां बेहद लुत्फ आएगा। मैं आपको वहां की ऐसी सैर कराऊंगी कि लुत्फ आ जाएगा, जूलिया ने मुसर्रत से भरपूर लहजे में कहा। अगर आपको ये आइडिया पसंद है तो फिर चीफ से बात कर लें, सफदर ने कहा। ओके, मैं करती हूँ बात, दुआ करो, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही उसने हाथ से क्रेडल दबाया और X2 के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। X2। चंद लम्हों बाद मखसूस आवाज उभरी। जूलिया बोल रही हूँ बॉस, जूलिया ने मुतबाना लहजे में कहा। यस, X2 का लहजा उसी तरह स्पॉट था। बॉस, सारे मेंबर्स स्विट्जरलैंड का एक तफरीही दौरा करना चाहते हैं, अगर आप इजाजत दें तो, जूलिया ने घुमा फिराकर बात करने की बजाय प्राय रास्त बात करते हुए कहा। कितने दिनों के लिए? X2 ने उसी तरह सर्द लहजे में पूछा। बॉस, अभी सफदर का फोन आया था, उसने मुझे बताया है कि सबका यही प्रोग्राम है, मुल्क भी उन सब ने मिलकर तय किया है। अरसा तो मैंने पूछा ही नहीं। वैसे आप जितने दिन की इजाजत चाहें इजाजत दे दें, हमें कोई इतराज ना होगा, जूलिया ने मुसरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि X2 के दिन पूछने से उसे यकीन हो गया था कि X2 इजाजत देने के मूड में है। ठीक है, जा सकते हो। लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर हमरा रखना, इमरजेंसी की सूरत में तुम्हें कॉल कर लिया जाएगा और जितने दिन चाहो रह सकते हो। तमाम अखराजात सरकारी होंगे, X2 ने उसी तरह स्पॉट और गैर जज्बाती लहजे में कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। जूलिया का चेहरा मुसर्रत से खिल उठा। उसे शायद 1% भी उम्मीद ना थी कि X2 पूरी टीम को जाने की इजाजत दे देगा, लेकिन X2 ने ना सिर्फ इजाजत दे दी थी बल्कि दिनों की भी कोई कैद न रखी थी और खर्च भी सरकारी। उसने जल्दी से क्रेडल दबाकर एक बार फिर सफदर के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। सफदर स्पीकिंग। राब्ता कायम होते ही सफदर की आवाज सुनाई दी। जूलिया बोल रही हूँ सफदर, बॉस ने इजाजत दे दी है और टूर का वक्फा भी हमारी मर्जी पर मुनसर होगा और खर्च भी सरकारी होगा, जूलिया ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। ओह वेरी गुड मिस जूलिया, अब सही मानों में लुत्फ आएगा। अब एक और काम कर ले तो फिर तो ये टूर इंतहाई शानदार रहेगा। किसी तरह इमरान को साथ चलने पर आमादा कर लें, सफदर ने कहा। इमरान को? ओह, इस बात का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया सफदर, लेकिन जब सरकारी खर्चा होगा तो फिर इमरान के अखराजात कौन अदा करेगा? चीफ तो इन मामलों में बेहद सख्त है, जूलिया ने परेशान से लहजे में कहा। अखराजात की फिक्र ना करें मिस जूलिया, अगर इमरान इमादा हो गया तो इसके लिए अखराजात का कोई मसला नहीं है, सिर्फ उसकी इमादगी शर्त है, सफदर ने हंसते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ, जूलिया ने कहा और उस साथ ही हाथ बढ़ाकर उसने क्रेडल एक बार फिर दबाया और इमरान के फ्लैट के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। सुलेमान बोल रहा हूँ, राब्ता कायम होते ही सुलेमान की आवाज सुनाई दी। जूलिया बोल रही हूँ सुलेमान, इमरान से बात करवाओ, जूलिया ने कहा। साहब इस वक्त खुद बातों में मसरूफ होंगे, किसी मिस से मिलने गए हैं और खास तौर पर तैयार होकर गए हैं। जाते वक्त मुझे कह रहे थे कि सुलेमान दुआ करना, अगर बातचीत कामयाब हो गई तो जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, सुलेमान ने जवाब दिया और जूलिया बेख्तियार चुप पड़ी।
किस मिस से बात करने गया है वो? जूलिया का लहजा खुद ब खुद सख्त हो गया। मिस जूलिया, उन्होंने नाम तो नहीं बताया, और आप जानती हैं अगर वो बताना चाहते तो खुद ही बता देते, वरना उनसे कौन पूछ सकता है? सुलेमान ने जवाब दिया और जूलिया के होंठ खुद ब खुद भींच गए। किस वक्त गया है? जूलिया ने पूछा। नाश्ता करने के बाद बकायदा तैयारी की और फिर चले गए हैं। 2-2.5 घंटे तो हो ही गए होंगे, सुलेमान ने जवाब दिया। अच्छा, जब वो वापस आए तो मुझे फोन कर देना, जूलिया ने कहा और धड़ाम से रिसीवर रख दिया। मिस से मिलने क्या है, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, मैं लाती हूँ इसकी जिंदगी में इनकलाब। नॉनसेंस, जूलिया ने इंतहाई गुस्सीले अंदाज में बुड़बुड़ाते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। फिर उसने रिसीवर उठाया और एक बार फिर सफदर के नंबर डायल करने शुरू कर दिए, लेकिन दूसरी तरफ से घंटी बजती रही और रिसीवर ना उठाया गया। शायद सफदर फ्लैट से जा चुका था। जूलिया ने रिसीवर ध्यान से क्रैडल पर रख दिया। अब मैं नहीं जाऊंगी, मैं पहले इस नॉनसेंस को दे देखूं ये कौन सी मिस से बात करने गया है, जूलिया ने उसी तरह गुस्सीले अंदाज में बुड़बुड़ाते हुए कहा। लेकिन उसी लम्हे कॉल बेल की आवाज सुनाई दी तो वो चौंक पड़ी। कौन है? जूलिया कलेजा उसी गुस्से की वजह से खासा सख्त था। हमारे अलावा और कौन आ सकता है तुम्हारे दरवाजे पर? दरवाजे के दूसरी तरफ से इमरान की आवाज सुनाई दी तो जूलिया एक झटके से उठी और उसने बिजली की सी तेजी से आगे बढ़कर दरवाजे की चटखनी हटाई। आओ, जूलिया ने होंठ चुबाते हुए कहा। शुक्रिया मिस जूलिया ने पीटर वाटर, अगर तुम आओ की बजाय जाओ कह देती तो मैं क्या कर लेता? इमरान ने अंदर दाखिल होते हुए मुस्कुरा कर कहा। उसके जिस्म पर मखसूस टेक्निकल रबास था। तुम किस मिस से मिलने गए थे? जूलिया ने दरवाजा बंद करते ही मुड़कर इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, और इमरान उसकी बात सुनकर बेख्तियार चुप पड़ा। उसके चेहरे पर हकीकी हैरत के तासुरात थे। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? क्या तुमने मेरे पीछे जासूस लगा रखे हैं? लेकिन ये काम तो बीवियां करती हैं, और बीवी का रोबदार लकब तो शादी के बाद ही मिलता है, इमरान ने हैरत भरे लहजे में पूछा। तुम्हारे बावर्ची सुलेमान ने बताया था, जूलिया ने होंठ काटते हुए कहा। सुलेमान ने? क्या तुमने फोन किया था फ्लैट पर? मगर खैरियत, आज फोन करने का कैसे ख्याल आ गया, और वो भी उस वक्त जब मैं फ्लैट में ना था? आज पूरे 10 रोज हो गए हैं मुझे फ्लैट पर बैठे बैठे के शायद फोन आ जाए, और शक्ल ना सही कम से कम खूबसूरत आवाज ही सुनने को आ जाए, लेकिन सवाए मयूसी के और कुछ ना मिला। जब मेरी आंखें फोन को घूरते घूरते खून होने लगी तो मैंने सोचा चलो मैं खुद ही जाकर देखूं, शायद दरवाजा दिल खुल जाए और इंतहाई मौसीकियत भरा लफ्ज आओ सुनने को मिल जाए। अब मुझे क्या मालूम था कि उधर मैं फ्लैट से निकलूंगा उधर फोन आ जाएगा, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। तो जूलिया का चेहरा जो पहले गुस्से से टिमटिमा रहा था यखलख्त गुलाब के फूल की तरह खिल उठा। उसकी आंखों में मुसर्रत की कंदीलें जगमगा उठी। वो समझ गई थी कि सुलेमान ने जिस मिस का कहा है वो कोई और मिस नहीं बल्कि वो खुद है। अच्छा अच्छा, ये बात है इमरान, हमने एक इंतहाई दिलचस्प तफरीही प्रोग्राम बनाया है और एक्सट्रो ने भी इजाजत दे दी है। सारी टीम स्विट्जरलैंड तफरीही दौरे पर जा रही है और सफदर से मैंने वादा कर लिया कि मैं इमरान को भी साथ चलने पर रजामंद कर लूंगी। फोन भी मैंने इसी सिलसिले में किया है, बस तुम तैयार हो जाओ, लुत्फ आ जाएगा, जूलिया ने मुसरत भरे लहजे में कहा। मैं जरूर जाता, सर के बल चलकर जाता, मगर अब ऐसा नामुमकिन है। क्या फायदा जब किस्मत में ही ना हो तो खाली भाग दौड़ का आखिर क्या फायदा? यकीन करो जूलिया, उससे मिलने से पहले मुझे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन उसे शायद मुझ पर रहम आ गया और फिर वो मान गई, इमरान ने कहा। तो जूलिया एक बार फिर चौंक पड़ी। मान गई है? क्या मतलब? किसकी बात कर रहे हो? जूलिया ने मशकूक से लहजे में पूछा। उसे उस मान गई के अल्फाज के अलावा सब कुछ भूल गया था। नाम तो बस यूं ही सा है, मिस कॉस्टर, लेकिन नाम में क्या रखा है? इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। मिस कॉस्टर? वो कौन है? जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। उसका चेहरा इस तरह बदल गया था कि वो औरत कम और खूनख्वार बिल्ली ज्यादा नजर आ रही थी। कौन है का क्या मतलब? मिस है बस, इसके बाद बाकी पूछने के लिए रह ही क्या जाता है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। तुम सब मर्द एक जैसे होते हो, अहमक, जाहिल और पागल। जहां किसी औरत को देखा राल बहाने लगे। उठो यहां से और निकल जाओ मेरे फ्लैट से। खबरदार, अब अगर तुमने दोबारा मेरे सामने आने की कोशिश की मैं तुम्हें गोलियों से चलने कर दूंगी। निकलो अभी, एक लम्हे में निकल जाओ। जूलिया बेख्तियार फट पड़ी। गुस्से की शिद्दत से उसका पूरा जिस्म इस तरह लरज रहा था जैसे उसे जाड़े का बुखार चढ़ाया हो। तुम्हारी मर्जी, खुद ही आओ कहती हो, खुद ही जाओ कहती हो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और खामोशी से उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ठहरो,
पहले मुझे बताओ ये कम वक्त में स्कॉटर है कहाँ? कहाँ कहाँ तुमसे इससे मिले? मैं उसके चेहरे पर तेजाब डाल दूंगी। बताओ कहाँ रहती है वो? जूलिया ने यखलक चीखते हुए कहा। छोड़ो जूलिया, आदमी अपनी किस्मत से तो नहीं लड़ सकता। जब किस्मत में ही कुछ ना हो तो आदमी की ख्वाहिशों से कहाँ किस्मत बदल सकती है? इमरान ने बड़े मायूसाना से लहजे में कहा। क्या क्या मतलब? अभी तो तुम कह रहे थे कि वो मान गई है, फिर ये किस्मत और ख्वाहिश। और सुनो, अब मुझे चक्कर देने की कोशिश ना करना, समझे? वरना इस पर तेजाब डालने से पहले मुझे तुम्हारी आंखों में फूटना पड़ेगी। जूलिया ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा। हाँ, उसने मुझे दावत दी है कि जब मेरी मेरा मतलब है कि उसकी शादी हो तो मैं भी उस शादी में शरीक हो सकता हूं। अब जूलिया, तुम खुद ही बताओ, एक आदमी जिसकी अपनी किस्मत में शादी ना हो और कर भी क्या सकता है कि दूसरों की शादियों में शिरकत करता रहे? ये उसकी मेहरबानी है कि वो अपनी शादी में मेरी शिरकत मान गई है। अगर वो इनकार कर देती तो मैं क्या कर सकता था? इमरान ने मुंह लटकाते हुए जवाब दिया। तो तुमने मान गई इस सिलसिले में कहा था? इधर आओ, बैठो और मुझे बताओ वो कौन है? किस लिए उसने तुमको अपनी शादी में शिरकत की दावत दी है? और तुमने कैसे ये सोच लिया कि शादी तुम्हारी किस्मत में नहीं है? जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। मैंने क्या सोचना है? उसने खुद ही बताया है कि मेरी किस्मत में शादी नहीं है और उसका दावा है कि उसकी पेशीनगोई हमेशा 100% दुरुस्त निकलती है। इमरान ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तो वो कोई नजूमी है, लेकिन नाम तो गैर मुल्की है। जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो गैर मरई इल्म की माहिर है, एग्रीमेंट है और आजकल यहाँ पकीशा में आई हुई है। ये देखो इश्तिहार। इमरान ने कोट की जेब से एक तयशुदा अखबार निकालकर जूलिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इश्तिहार वाला हिस्सा ऊपर था। जूलिया अखबार लेकर गौर से इश्तिहार पढ़ने लगी। नॉनसेंस, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम इन जैसी मकार और कारोबारी औरतों के पास अपनी किस्मत पूछने चले गए थे? जूलिया ने इश्तिहार पढ़कर उसे गुस्सीले अंदाज में एक तरफ फेंकते हुए कहा। इश्तिहार में आखिर इतने बड़े बड़े दावे किए गए हैं तो सच ही होंगे। मेरा 2 लाख रुपया भी खर्च हो गया और मिला क्या? सिर्फ शादी का दावतनामा। इमरान ने इंतहाई मजूसाना लहजे में कहा। 2 लाख? क्या मतलब? क्या वो सिर्फ यही अहमकाना बातें बताने का 2 लाख लेती है? जूलिया ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, उसकी तो एक सवाल की फीस 10,000 है। मैंने 10 सवालों की फीस बेशकी अदा कर दी और दूसरा लाख होटल के असिस्टेंट मैनेजर और सुपरवाइजर को देना पड़ा ताकि मुलाकात हो सके। इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा। 10 सवाल? तुम कौन से 10 सवाल पूछना चाहते थे? जूलिया ने 10 सवालों का सुनकर बेख्तियार चौंक पड़ी थी। पहले ही सवाल पर लुटिया डूब गई, बाकी पूछकर क्या करता? जब शादी ही किस्मत में नहीं है तो होने वाली बीवी का नाम, होने वाले बच्चों की तादाद, उनके नाम, ये सब कुछ पूछने का फायदा ही क्या था? इमरान ने सर झुकाते हुए जवाब दिया और जूलिया के चेहरे पर एक लम्हे के लिए शर्म के आसार पैदा हुए, लेकिन दूसरे लम्हे वो संभल गई। उसने किस तरह तुम्हारे सवाल का जवाब दिया था? जूलिया ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा। उसने मेरा नाम पूछा, मैंने बता दिया। फिर उसने वालिद का नाम पूछा, लेकिन यह फैसला ना हो सका कि कौन सा नाम बताया जाए। हालांकि पहले मेरे नाम पर फैसला हो गया था। फिर उसने स्याह जिल्द वाली एक फाइल खोली, उसके बहुत से सफ़ात पलटे। एक सफ़े पर ऊपर मोटा सा हरूफ टी लिखा हुआ था और उस पर दायरा बना हुआ था जिसके अंदर बहुत बारीक बारीक से अल्फाज लिखे हुए थे। फिर उसने आंखें बंद करके इस दायरे में एक जगह उंगली रखी और कुछ पढ़ती रही। फिर आंखें खोलकर कहने लगी कि मेरी किस्मत में शादी है ही नहीं। इमरान ने गुलगीर लहजे में पूरी तफसील बता दी। टी से क्या मतलब हुआ? शादी का हाल देखना हो तो मैरिज वाला सफा होना चाहिए था। मैरिज का पहला हरफ तो एम बनता है। ये टी वाला सफा उसने क्यों खोला? जूलिया ने अपनी तरफ से बकायदा हुज्जत करते हुए कहा ताकि इमरान को मालूम हो सके ये सब कुछ फ्रॉड है। वो न जाने क्यों इमरान के ज़हन से ये बात निकालना चाहती थी कि उस मिस कॉस्टर ने गलत बयानी की है। मेरे नाम के पहले हरफ वाला सफा था। जाहिर है वो मेरी किस्मत देख रही थी, सुलेमान की तो ना देख रही थी। इमरान ने कहा, तुम्हारे नाम का पहला हरफ? मगर तुम्हारा नाम तो अली इमरान है और इस तरह तुम्हारे नाम का पहला हरफ ए बनता है। टी कहां से आ बन गया? जूलिया ने हैरान होते हुए कहा। उसने वो नाम पूछा था जो अम्मा बी ने रखा था और अम्मा बी ने मेरा नाम टम्बकटू रखा था। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा तो जूलिया बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके चेहरे पर एक यखलक बेपनाह मुसरत के आसार नमूदार हो गए थे। वो वाकई गैर मरई इल्म की माहिर है। जाहिर है टम्बकटू की किस्मत में शादी कहां से हो सकती है? कोई अहमक ही टम्बकटू नाम रखने वाले से शादी कर सकती है। जूलिया ने बेख्तियार हंसते हुए कहा। तो तुम्हारा मतलब है टम्बकटू की शादी नहीं हो सकती? मेरी हो सकती है? ये कैसे मुमकिन है?
टम्बुक्टू तो मेरा ही नाम है। इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, ये तो तुम्हारी अम्मा बी ने बचपन में प्यार का नाम रखा होगा, असल नाम तो तुम्हारा अली इमरान ही है। जूलिया ने हंसते हुए कहा। वो बेहद खुश हो रही थी। ओ वाकई, एक दो बार ही ये नाम अम्मा बी ने कहा था, फिर वो कहने लगी, ये क्या मुश्किल सा नाम रख दिया है नामराद दाई ने, मगर फिर 2 लाख रुपए लगेंगे, मगर मेरे पास तो अब एक पैसा भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से हमसायों से उधार मांगकर 2 लाख रुपए इकट्ठे किए थे। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, मगर तुम्हें आखिर क्या शौक हो गया है शादी के बारे में नजूमियों से पूछने का? जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यानी तुम्हारा मतलब है जब मेरे मुंह में दांत बाकी ना रहेंगे, बाल सफेद होकर झड़ जाएंगे, कमर झुक जाएगी, हाथों में रेशा आ जाएगा, टांगों में दर्द की लहरें इस तरह हरकत करने लग जाए जैसे समुद्र में ज्वार भाटा के वक्त लहरें हरकत करती हैं, आंखों में आतिशी शीशे वाली ऐनक हो, उस वक्त जाकर पूछूं? इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, और जूलिया इस बार बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो तुम शादी करना चाहते हो इस हालत तक पहुंचने से पहले? जूलिया ने कहा, हाँ, अगर हो जाए तो क्या बुरा है, आखिर दुनिया में रोजाना बेशुमार शादियां हो रही हैं। इमरान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, तो कर लो, तुम्हें किसने रोका है शादी से? जूलिया ने कहा। उसकी आंखें सितारों की तरह जगमगा रही थी। कर लो? इमरान ने चूक कर पूछा। हाँ हाँ, जरूर कर लो, इसमें पूछने की क्या बात है? जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी तरफ से इजाजत है? सोच लो, ऐसा ना हो कि तुम फिर नाराज होना शुरू हो जाओ। इमरान ने बड़े उम्मीद भरे लहजे में कहा, मैंने तुम्हें कब मना किया है? जूलिया ने बेख्तियार दूसरी तरफ मुंह करते हुए मधम मगर इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा, हुर्रा! ये हुई ना बात। मैं इससे ख्वाम ख्वाह कहता रहा कि जूलिया इजाजत नहीं देगी, और मैं जूलिया की इजाजत के बगैर शादी नहीं कर सकता, आखिर वो हमारी साथी है, और बुजुर्ग कहते हैं कोई काम करने से पहले साथियों से इजाजत लेनी जरूरी है। वो इसरार करती रही और मैं इनकार करता रहा, आखिर उसने कह दिया कि शादी मेरी किस्मत में ही नहीं। वैसे उसने ये फिक्रा बड़े झंझलाहट भरे लहजे में कहा था। अब मुझे क्या मालूम था कि तुम इतनी आसानी से इजाजत दे दोगी? वेरी गुड, मैं अभी जाता हूं उसे बताने। इमरान ने बड़े मुसर्रत भरे लहजे में कहा तो जूलिया बेख्तियार चौंक कर उसे देखने लगी। क्या मतलब, किसकी बात कर रहे हो? जूलिया का लहजा बेहद खुशमगीन था। इस मिस कास्टर की और किसकी? इमरान ने खुश होते हुए कहा। ओह, तो तुम मिस कास्टर के साथ शादी करने के लिए मुझसे इजाजत मांग रहे थे? जूलिया ने इंतहाई तलख लहजे में कहा। उसका चेहरा एक बार फिर गुस्से की शिद्दत से बिगड़ गया था। हाँ तो और क्या, देखो जूलिया, आदमी कब तक उम्मीद के सहारे अपने आप को मिलाता रहे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो स्विट्जरलैंड ना सही, एक रीमा सही, क्या फर्क पड़ता है? इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। तुम अहमक हो, जाहिल हो, नॉनसेंस हो, तुम्हें अकल ही नहीं, तुम्हें सलीका ही नहीं किसी बात को समझने का। जूलिया बेख्तियार फट पड़ी, लेकिन इससे पहले कि इमरान को जवाब देता कॉल बेल बज उठी और जूलिया यखलक चौंक पड़ी। कौन है? जूलिया ने उठकर दरवाजे के करीब जाते हुए कहा। सफदर हूं मिस जूलिया। सफदर की आवाज सुनाई दी और जूलिया ने चटखनी खोली। आओ सफदर, बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। जूलिया ने यखलक रंधे हुए लहजे में कहा और फिर तेजी से मुड़कर वो किचन की तरफ बढ़ गई। सफदर एक लम्हे के लिए हैरत से जूलिया की तरफ देखता रहा, फिर वो इमरान की तरफ मुतवज्जा हो गया, जो बड़े इत्मीनान से कुर्सी की पुष्ट से सर टिकाए आंखें बंद किए बैठा था। आप आखिर मिस जूलिया को क्यों रुलाते रहते हैं? सफदर ने इमरान के करीब वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा, क्योंकि वो मुड़ती हुई जूलिया की आंखों में भरे हुए आंसू भी देख चुका था और उसकी गुलगीर और रंधी हुई आवाज भी सुन चुका था, इसलिए वो फौरन नहीं समझ गया था कि इमरान ने फिर कोई ऐसी जज्बाती बात कह दी होगी जिससे जूलिया का दिल भर आया होगा। रोने से आंखें साफ हो जाती हैं और उनकी चमक बढ़ जाती है। इमरान ने आंखें बंद किए किए जवाब दिए और सफदर बेख्तियार हंस पड़ा। आपने कभी अपनी आंखों पर गौर किया है? उनकी चमक खासी कम हो गई है, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा और इस बार इमरान बेख्तियार आंखें खोलकर हंस पड़ा, क्योंकि सफदर ने वाकई खूबसूरत और लतीफ बात की थी। यही बात तो मैं जूलिया को समझा रहा था कि एक वक्त आएगा जब मेरी आंखों की चमक खत्म हो जाएगी, सर के बाल झड़ जाएंगे, जिस्म में रेशा आ जाएगा, और बस उसने समझने की बजाय रोना शुरू कर दिया। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, बकवास मत करो, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। तुम इंतहाई शफाक, बेमहर और जालिम आदमी हो, बल्कि तुम आदमी ही नहीं हो, दरिंदे हो, तुम सिर्फ दूसरों के जज्बात से खेलना चाहते हो। जूलिया ने यखलक किचन से बाहर आकर बुरी तरह पट पड़ी थी।
अरे अरे मिस जूलिया, इस कदर गुस्सा प्लीज। सफदर ने जूलिया की ये जज्बाती कैफियत देखकर बुरी तरह बुखलाए हुए अंदाज में कहा, फिक्र न करो सफदर, जूलिया ये बातें सिर्फ मेरी आंखों की चमक बढ़ाने के लिए कर रही है। हालांकि उसे नहीं मालूम कि हम जैसे खस्ता जान की आंखों में चमक रोने की बजाय सिर्फ जलवों से बढ़ती है। इसलिए जब चमक बदम पड़ जाए तो मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ता है और कड़वी कसीली बातें भी सुननी पड़ती हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम वाकई दुनिया के सबसे बड़े अय्यार हो। जूलिया ने बेख्तियार मुस्कुराते हुए कहा। शायद इमरान की इस फिक्र ने उसके दिल की उन तारों को छेड़ दिया था जिनसे निकलने वाले नगमों पर जूलिया का अपना भी कंट्रोल ना था। इमरान साहब प्लीज, मिस जूलिया ने आपको बताया होगा कि हम स्विट्जरलैंड तफरीही दौरे पर जा रहे हैं और चीफ ने भी इसकी इजाजत दे दी है। अगर आप हमारे साथ चलें तो सही मानों में इस टूर का लुत्फ आ जाएगा। सफदर ने मौजू बदलने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ जूलिया ने बताया है, लेकिन अब क्या करूं, मैं जा नहीं सकता। आखिर कुछ इखलाकी और माशरती कदरों का भी तो इंसान आदमी को ख्याल रखना चाहिए। इमरान ने चाय की प्याली उठाते हुए कहा, क्या मतलब? इस तफरीही टूर में इखलाकी और माशरती कदरें कहां से घुस आई? जूलिया ने हैरान होकर कहा, तफरीही टूर का तो सिर्फ चीफ को चक्कर देने के लिए नाम लिया जा रहा है, वरना असल बात का मुझे इल्म है और मैं इसके लिए सारे साथियों का दिली तौर पर मशकूर भी हूँ। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। तो सफदर और जूलिया दोनों के चेहरों पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। क्या मतलब? आप क्या समझ रहे हैं? हम तो वाकई तफरीही दौरे पर जा रहे हैं। सफदर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ हाँ तफरीह भी साथ हो जाएगी, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, कोई ना कोई तारीख तय करके आना, कभी खाली तफरीह करके हाथ हिलाते वापस ना आ जाना। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तारीख तय करके आना? अब कहना क्या चाहते हैं? खुलकर कहें। सफदर और ज्यादा हैरान होकर बोला, पता नहीं कभी कभी तुम्हारी अपर स्टोरी ब्लैकआउट क्यों हो जाती है। अच्छी खासी बात को समझते ही नहीं भाई। आखिर दोस्त जब किसी के ससुराल जाते हैं तो तारीख तय करने ही जाते हैं और बेचारा उम्मीदवार पीछे बैठा तरीके ही गिनता रह जाता है। इमरान ने इस बार बड़े शर्मीले लहजे में कहा। तो दूसरे लम्हे कमरा सफदर के हलक से निकलने वाले बेख्तियार कहके से गूंज उठा, जबकि जूलिया यखलक उठकर तेजी से दोबारा किचन की तरफ बढ़ गई। ओ समझ गया, बाकी स्विट्जरलैंड तो आपका ससुराल ही बनता है, लेकिन ये सोच लीजिए कि तनवीर भी हमारे साथ जा रहा है। ऐसा ना हो कि आपकी अदम मौजूदगी में मसला ही उलट जाए। सफदर ने हंसते हुए सरगोशियाना लहजे में कहा, ओह तो तुम्हारा मतलब है कि वहां अंधे रहते हैं? इमरान ने बड़े तशवीश भरे लहजे में कहा। तो सफदर एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा, लेकिन इससे पहले कि मजीद कोई और बात होती मेज पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। जूलिया अभी किचन में ही थी, इसलिए इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। ये मिस जूलियाना का फ्लैट है और मिस जूलियाना इस वक्त किचन में है। इमरान की जबान चल पड़ी। एक्स2। दूसरी तरफ से एक्स2 की तेज आवाज सुनाई दी और इमरान यखलक चूक कर सीधा हो गया। ओह ओशे सर, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ, सफदर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान ने इंतहाई मौदमाना लहजे में कहा। जूलिया का रिसीवर दो। दूसरी तरफ से उसी तरह सर्द लहजे में कहा गया। उसी लम्हे जूलिया किचन से निकलकर तेजी से करीब आई और उसने इमरान के हाथों से रिसीवर झपट लिया। यस बॉस, जूलिया बोल रही हूँ। जूलिया ने इंतहाई मौदमाना लहजे में कहा। जूलिया, तमाम मेंबर्स को हदायत दो कि वो सेंट्रल इंटेलिजेंस के सुपरिटेंडेंट फ्याज को शहर में तलाश करें, क्योंकि अभी अभी मुझे इत्तला दी गई है कि सुपरिटेंडेंट फ्याज की तहवील में एक टॉप सीक्रेट फाइल थी और सुपरिटेंडेंट फ्याज उस फाइल समेत अचानक गायब हो गया है। एक्स2 ने तेज लहजे में हदायत देते हुए कहा। यस सर, जूलिया ने मौदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा और दूसरी तरफ से राब्ता खत्म हो जाने पर जूलिया ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। सुपरिटेंडेंट फ्याज तो कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता, उसे यकीनन इस फाइल समेत अगवा किया गया होगा। सफदर ने राय देते हुए कहा। वो मिलेगा तभी असल हालात का इल्म होगा, जूलिया ने कहा और रिसीवर उठाकर उसने तनवीर के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। इसका मतलब है हमारा तफरीही टूर खत्म। बहरहाल काम पहले है। इमरान साहब, आप क्यों खामोश हैं? फ्याज साहब सबसे ज्यादा तो आपका दोस्त था, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि सुपर फ्याज की तहवील में टॉप सीक्रेट फाइल कैसे पहुंच गई। डैडी ऐसी फाइलें अपनी जाती तहवील में रखते हैं, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। उसी लम्हे जूलिया ने तनवीर को फोन करके उसे दूसरे साथियों के फोन कर देने की हिदायत देकर रिसीवर रख दिया।
चलो सफदर, हमें फौरन काम शुरू कर देना चाहिए। जूलिया ने रिसीवर रखकर सफदर की तरफ मुड़ते हुए कहा। आइए इमरान साहब, सफदर ने कुर्सी से उठते हुए कहा। तुम्हारे चीफ ने सिर्फ तुम्हें ही घास डाली है, इसलिए तुम खुद ही चरते रहो। मैं तो जाकर मुर्गे मुसल्लम की दावत उड़ाता हूँ। इमरान ने सूखे मुंह से जवाब दिया और दूसरे लम्हे वो उठकर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वैसे उसके चेहरे पर इस वक्त खासी गहरी संजीदगी के तासरात नुमाया थे।